गतिविधियां चलती रहती हैं। बढ़ चढ़कर साड़ेगांव के सभी भक्तजन उसमें हिस्सा लेते हैं और प्रभु जयंती उत्सव में विशेष रूप से उत्सव को सफल बनाने के पीछे साड़ेगांव के स्वयंसेवकों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हो। अपने सेवा कार्य से, अपने सहकार्य से उत्सव के सफल आयोजन में संस्थान का वे सहकार्य करते हैं। प्रभु चरणों में मैं ये प्रार्थना करूंगा कि ये जो संबंध है और उनकी जो ये सेवा वृत्ति है इसी तरह से दिन ब दिन वृद्धिंगत हो। और एक और बड़ी रोचक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष जब महाराज श्री साड़ेगांव गए थे तो जिस मकान में श्री जी ने वास्तव्य किया था वो मकान जो है माणिकराव कुलकर्णी के खेत में बना हुआ है। तो ऐसा दिव्य संयोग है। प्रभु चरणों में इस जयंती उत्सव के पर्व पर यहाँ जितने भक्तजन हम उपस्थित हैं, हम सबकी आकांक्षा लगी रहती है, इच्छा लगी रहती है कि कब कब हम श्री जी के सुमधुर वचनों का श्रवण करें। प्रति पौर्णिमा को महाराज श्री अपने वचनों से हमें आप्लावित कर रहे हैं। तो इस पौर्णिमा को भी, इस अवसर पर, प्रभु जन्मोत्सव के अवसर पर मैं श्री जी के चरणों में अत्यंत नम्रतापूर्वक ये निवेदन करता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी भक्तों का उद्बोधन करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हम पर कृपा करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। सोयं वो विदधातु वांछित फलम माणिक्य कल्पद्रुमः सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए प्रभु जयंती की शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद, शुभाकांक्षाएं आपको प्रेषित करते हुए आज इस दत्त जयंती के पावन अवसर पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। प्राणी मात्र की केवल दो ही इच्छाएं हैं, केवल दो इच्छाएं। आप बोलेंगे महाराज जी हमारी अनेक इच्छाएं हैं, मुझे घर मिले, मुझे नौकरी मिले, मुझे पत्नी मिले, मुझे पुत्र मिले, मुझे धन मिले, मुझे एप्पल का मोबाइल फोन मिले। ऐसी अनेक अनेक इच्छाएं हैं। किंतु शास्त्रकारों ने कहा है कि सुखम में सर्वदा भूयात् दुखम मा भूत कदाचन इतीच्छा सर्वसामान्ये ते ज्ञानादेव सिद्ध्यतः। मनुष्य की दो ही इच्छाएं हैं। इन दो इच्छाओं के अंतर्गत हमारी सारी इच्छाओं का अंतर्भाव हो जाता है। कौन सी दो इच्छाएं? पहली इच्छा क्या? सुखम में सर्वदा भूयात्, मुझे सदा सर्वदा सुख की प्राप्ति। आपसे अगर पूछा जाए आपको सुख कब चाहिए, सुख केव्हा पाहिजे, तो क्या बोलेंगे आप? आप अगर बोले दिन में सुख चाहिए तो रात में दुख होगा। अगर आपने कहा रात में सुख चाहिए तो दिन में दुख होगा। अगर आपने कहा जनवरी में सुख चाहिए तो फरवरी में दुख होगा। आपने मांगा फरवरी में सुख तो मार्च में दुख होगा। इसलिए मनुष्य की इच्छा क्या है? सुखम में सर्वदा भूया, सदा सर्वदा सुख की प्राप्ति हो। और दूसरी इच्छा क्या? दुखम मा भूत कदाचन, मुझे कभी भी दुख ना हो, कभी भी दुख ना हो। जयंती उत्सव के बाद दुख हो तो चलेगा, दुख है। मैंने MBBS पास किया और उसके बाद भी दुख है।
बेटे के साथ झगड़ा हो गया, दुख है। तो ज्ञान से सुख कैसे होगा? तो ऐसा है कि ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है ये जानना आवश्यक है। हम लोग जो है सूचना को ज्ञान समझते हैं, इंफॉर्मेशन को ज्ञान समझते हैं। सूचना यानी क्या? सूचना यानी गुलबर्गा से रोज शाम को 7:30 पर चेन्नई एक्सप्रेस निकलती है। ये ज्ञान है या सूचना है? ये सूचना, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन का परिणाम ये आया, जो भी आया परिणाम, ये परिणाम आया। ये ज्ञान है या सूचना है? सूचना है, सूचना है। तो हम लोग जो है सूचना को, इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं। सूचना यानी ज्ञान नहीं है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं वृत्ति ज्ञान, और दूसरे को क्या बोलते हैं? स्वरूप। अब ऐसा है कि ये सारे टेक्निक, जैसे मैंने घट को जाना, मैंने घट को जाना, घट यानी क्या? पॉट। मैंने घट को जाना तो क्या जाना? एक तो घट को जाना, मैंने घट को जाना। इसमें क्या हुआ? इसमें दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। इसमें दो प्रकार के ज्ञान। पहला कौन सा? पहला ये वृत्ति ज्ञान कि मैंने घट को जाना, ये घड़ा है, दिस इज अ पॉट, दिस इज अ पॉट, इसको मैंने जाना, ये घड़ा है। दूसरा क्या? मैंने ये जाना कि ये घड़ा है। समझ रहे हैं आप? ये सूक्ष्म बात है। आई नो दी पॉट, अंग्रेजी में जो है ज्यादा आसान होता है। मैं जानता हूं इस बात को, मैं जानता हूं। ये दूसरा वाला जो जानना है उसको ज्ञान कहते हैं वेदांत। बाकी ज्ञान तो पशुओं को भी होता है। सप्तशती में बड़ा सुंदर श्लोक आया है कि ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे विषयाश्च महाभाग यान्ति चैवं पृथक पृथक है। ऋषि कहते हैं कि ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे, विषयों का ज्ञान तो सभी प्राणियों को होता है। विषयों का ज्ञान सभी प्राणियों को होता है। आप कुत्ते के सामने बिस्किट फेंकिए, कुत्ते के सामने आप बिस्किट फेंकिए। वो हमारा जो प्रॉब्लम है संसार का, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, बुद्धिगत समस्या, बुद्धिगत समस्या है। और इसका इलाज जो है बुद्धि में ही संभव है। जैसे मान लीजिए एक रोगी है, उस रोगी के सिर में मान लीजिए दर्द हो रहा, उसके सिर में दर्द हो रहा, आप उसके पैर की मालिश करेंगे तो सिर का दर्द ठीक होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। सिर का दर्द पैर की मालिश से ठीक नहीं होगा, सिर की मालिश से ठीक होगा। तो हमारी समस्या बुद्धि में है और उसका इलाज केवल ज्ञान है। इसलिए पुनः सिद्ध्यति पाकस्य वन्यवत ज्ञानम। जैसे एक आदमी को भोजन बनाना है तो उसको क्या क्या चाहिए? उसको सबसे पहले एक भगोना चाहिए, एक बर्तन चाहिए, फिर तेल चाहिए, घी चाहिए, जीरा, राई, कड़ी पत्ता, हाँ ये सारी, उसके बाद क्या मसाले, हल्दी, मिर्ची, ये चाहिए, आटा, दावल, चावल, गुड़, शक्कर, ये सारी चीजें चाहिए। मगर इन साधनों के एकत्रित करने से भोजन की सिद्धि हो जाती है क्या? इन सभी साधनों के एकत्रित करने से भोजन सिद्ध हो जाता है। बाकी जितने साधन हैं वो क्या है? वो सहायक है। नामस्मरण है, भजन है, ये सारे चित्त शुद्धि के उपाय है, दान है, तीर्थ यात्रा है।
अंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अखिलम कर्म, सारे कर्म ज्ञान से नष्ट होते हैं। मैं अक्सर एक दृष्टांत देता हूं हमेशा जब भी ये श्लोक आता है। एक आदमी था, उस आदमी ने स्वप्न देखा है, सो रहा था, स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा? स्वप्न में ये देखा की जो पडोसी आहे त्याचा जो शेजारी होता त्याच्याबरोबर त्याचं भांडण झगड़ा हुआ। इतना जोर का झगड़ा हुआ कि उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला। किसको? किसको? पड़ोसी। वो मर गया तो मौकाए वारदात के ऊपर पुलिस आई। पुलिस ने आके इसको पकड़ा। किसमें? 302 मर्डर के केस 302 में इसको पकड़ लिया। इसको पकड़ के ले गए अदालत में, ले गए कोर्ट के सामने पेश किया गया। मुकदमा चला। मुकदमे में ताजीरात हिंद जेल दफा 302 तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए 14 साल की बामशक्कत सजा, यानी क्या 14 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसको कहते कानूनी भाषा, 14 साल की बामशक्कत सजा सुनी। अब इसको लेके गए जेल। अब जेल के अंदर जो है उसको एक ड्रेस पहनाया गया, पट्टे से एक हाफ पैंट, पट्टे से एक शर्ट, इसे एक बिल्ला, इसे एक टोपी, ये सब ड्रेस उसको पहना दिया गया। पहना के जो है उसको काम रोज जेल सुबह 4 बजे उठाता था जेल, 4 बजे उठा के काम लगाता था। झाडाला पट्टी आला, रोड झाडून काढा, हे करा दवा चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग सारा काम लगाता था जेल। बड़ा कष्ट। और खाने को क्या देते थे मालूम है आपको? कई बार सुन चुके इसलिए ऐसा हो रहा। अच्छा, किसी को मालूम है जेल में खाने को क्या देते हैं? नहीं मालूम? वो बता। हमको वो सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ, तो कुछ लोग हैं हमारे जैसे, वो बता क्या देते हैं खाने को? रोटी, जली हुई रोटी, ऐसे दाल चपातियाँ, पतली दाल, ये सब। इस भूमि पर कई